फिर एक संधि तूने हमें दिया तेरे वचनों की तरफ आने के लिए। आज प्रभु जिस वचन पर हम ध्यान करने जा रहे हैं उसको तो सहायता कर कि लोगों को समझने लायक हम वो बातें खोलकर उनको बता सके। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें तो मार्गदर्शन कर, वाले होठों को स्पर्श कर, सुनने वाले हर एक कान की तो खतना कर, और ये वचन उनके हृदय में अधिकार से वसे, ऐसी तो कृपा कर। और जो लोग इस वचन को गलत तरीके से लोगों को पेश किया है उनके समझ में खुदावन ये वचन आने पाए, ऐसी तो कृपा और दया कर, अपने राज्य की महिमा होने पर। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरा नाम राजेश है। तो आज के दिन भी मैं आपके लिए एक जरूरी टॉपिक लेकर आया हूँ। जैसे कि कुछ दिनों पहले मेरा एक पास्टर जी से जो है डिबेट हुआ था बैप्टिज्म के ऊपर कि बैप्टिज्म जो है 3 नाम से लेना है या सिर्फ यीशु मसीह के नाम से लेना है। इस पर मेरा डिबेट हुआ था, मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बैप्टिज्म लेना है या फिर सिर्फ यीशु मसीह के नाम से बैप्टिज्म लेना है करके इस पर मेरा डिबेट हुआ था। और मैं जो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए करके मैंने डिबेट में बात किया। उस तरह पास्टर शेखर जी ने जो है सिर्फ यीशु मसीह के नाम से बैप्टिज्म लेना चाहिए करके उस पर जो है ना बातें उन्होंने किया। तो इस डिबेट को जो है मैं लाइव रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया क्योंकि नेटवर्क का इशू था, उस तरह मेरा बैटरी भी लो था, तो पूरा रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया और लाइव भी मैं दे नहीं पाया। तो भाइयों बहनों, मैं आज ये क्लिप इसलिए बना रहा हूं कि पिछले दिनों के अंदर जो डिबेट हुई थी 9 तारीख को, वो डिबेट के विषय में हमने उसको ऑनलाइन नहीं किया, लेकिन उसके अभी अपलोड हो रही है। बहुत ही थोड़े दिनों में वो आपको ऑनलाइन मैसेज मिल जाएगी। बड़ा लंबा है, 7 घंटे का डिबेट है और वो अपलोड हो रही है, तो आप लोग क्लियरली आमने सामने सुन सकते हैं कि उस डिबेट में क्या हुआ था। तो इसलिए मैं सोचा कि इस यूट्यूब चैनल के द्वारा जो पॉइंट्स रेज हुए बैप्टिज्म के ऊपर, जो पॉइंट जो रेज हुआ है, जिनको लोग अपना कहते हैं कि सिर्फ यीशु के नाम से लेना चाहिए, तो उन सारे पॉइंट्स को इस चैनल के द्वारा मैं क्लियर करने के लिए आपके बीच में आया। तो मैं प्लीज चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। मैं ये क्लिप इसलिए बना रहा हूं कि भाई राजेश ने उस डिबेट के विषय में अपने लोगों को यह बताया कि उसका खुलासा दिया है कि डिबेट में क्या हुई थी, और उसके ऊपर वो एक क्लिप पार्ट 1 बनाया। पार्ट 2 उसने कल मैंने देखा, पार्ट 2 भी उसने बनाया है। सो मैं पार्ट 1 का जवाब देना चाहता हूं। उस तरह बैप्टिज्म के ऊपर जितने मैं पॉइंट्स बताऊंगा जो डिबेट में रेज हुए थे उनको मैं क्लियर करूंगा। उन वीडियो को भी आप जरूर देखते रहिए। और वो जितने बनाए उतना क्लिप का हम जवाब देते रहेंगे यूट्यूब के माध्यम से। और ये भाई अच्छा कर रहा है कि वो क्वेश्चन रेज कर रहा है ताकि हम भी उत्तम तरीके से उसको खुलासा कर सके, जवाब दे सके। यह हम लोग उम्मीद करते हैं। इस यूट्यूब को सुनने वाले खुदावन आप सबको आशीष दे। ये पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए है जो सच्चाई को ढूंढ रहे हैं। इसलिए मैं नहीं कहता मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या बेल दबाओ, वो मैं नहीं कहता। जो सच्चाई को ढूंढ रहे हैं वो इसको ढूंढ के निकालेंगे और उनको समझ में आएगा, खुदावन को ये जरूर बताएगा। तो आज मैं एक पॉइंट को लेकर मैं आपके बीच में आऊँ। जैसे कि ये लोग कहते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए, हम सिर्फ जो है ना यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए करके कहते हैं। तो उस तरह वो लोग जो है एक लॉजिक भी मारते हैं। जैसे कि हम देखते हैं मत्ती सुसमाचार उसका 28वां अध्याय का 19 वचन से पढ़ेंगे तो यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मतलब यहाँ पर यीशु मसीह ने पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो करके चेलों को यहाँ पर आज्ञा दिया। तो इस वचन को लोग क्या करते हैं, तोड़ मरोड़ कर और लॉजिक मारकर ये बताने की कोशिश करते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम जो है यीशु है करके बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर यीशु मसीह यहाँ पर हमें स्पष्ट बताता है कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मतलब पिता के नाम से भी दो और पुत्र के भी नाम से दो और इस तरह पवित्र आत्मा के नाम से भी दो करके यीशु मसीह ने तीनों के बारे में बताया। तीनों के नाम से बपतिस्मा दो करके यीशु मसीह ने यहाँ पर साफ साफ बताया। मतलब यीशु मसीह स्टेटमेंट में हमें ये नजर आता है कि तीनों के नाम से बपतिस्मा दो करके यहाँ पर यीशु मसीह उनको आज्ञा दे रहा है। लेकिन यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, कुछ लॉजिक मारते हैं। जैसे कि ये बताते हैं कि पिता पुत्र
पवित्र आत्मा का नाम ही यीशु है करके इस तरह बताने की कोशिश करते हैं। और उस तरह दूसरा पॉइंट हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है सिर्फ नाम लिखा है करके लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सिंगुलर नाम है, मतलब सिंगल नाम के बारे में बात कर रहा है करके इस तरह वो सिंगल नाम यीशु है करके बताने की कोशिश करते हैं और इसलिए सिर्फ यीशु के नाम से ही बपतिस्मा देने की कोशिश करते हैं। मतलब यहाँ पर जो है लॉजिक मार के नहीं तो वचन को अपने हिसाब से पेश करके अपने ही मन की कल्पनाओं को लेकर अपने विचारधारा को लेकर ये बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो है नाम से बोला गया है, नामों से नहीं करके। इस तरह की एक विचित्र लॉजिक जो है ना मारते हैं ना, इनको बाइबल का नॉलेज होता है या तो फिर इनको बाइबल का ग्रामर पता नहीं होता है। तो इस तरह ये लोग क्या करते हैं, अपने झूठे सिद्धांत को साबित करने के लिए, अपनी झूठी शिक्षा को सही साबित करने के लिए जो लिखा गया उसको क्या करते हैं, तोड़ मरोड़ कर लोगों को जो है ना पेश करते हैं। और जो लोग हिंदी बाइबल ढंग से पढ़ते नहीं है या फिर जिनको हिंदी ग्रामर बराबर नहीं आती है वो लोग जो है इनकी बातों में आकर फंस जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये लॉजिक मारते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह ने ये बोला है पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, मतलब यहाँ पर नाम से बोला है, नामों से नहीं करके बोलते हैं। तो मतलब यहाँ पर ये बताने की कोशिश करते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम सिंगुलर नाम है, वो नाम जो है ना यीशु मसीह करके इस तरह की बात बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब बाइबल में हम देखेंगे तो पिता का भी नाम है और पुत्र का भी नाम है, उस तरह पवित्र आत्मा के नाम है। जैसे कि हम देखेंगे तो पिता के कई सारे नाम है, जैसे कि यहोवा भी उनका नाम है, उस तरह सर्वशक्तिमान ईश्वर भी उनका नाम है, उस तरह यहोवा ईरे उनका नाम है, उस तरह और भी कई बहुत सारे नाम उनके है। उस तरह यीशु के नाम भी हम देखेंगे तो यीशु भी है, उस तरह इमानुएल भी है, उस तरह वचन भी है, उस तरह पराक्रमी परमेश्वर भी है, अनंत काल का पिता भी है, राजकुमार भी है। इस तरह यीशु मसीह के भी कई सारे नाम है। उस तरह पवित्र आत्मा के विषय में हम देखेंगे तो पवित्र आत्मा के भी कई सारे नाम है। कुछ जगह पे परमेश्वर का आत्मा बोला गया है, कुछ जगह पे यीशु का आत्मा बोला गया है, कुछ जगह पे सहायक बोला गया है, कुछ जगह सिर्फ आत्मा बोला गया है। तो इस तरह पवित्र आत्मा को भी जो है अलग अलग नामों से जो है ना प्रेजेंट किया गया है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, इतने सारे नामों को छोड़कर ये बताने की कोशिश करते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम ही यीशु है करके बताने की कोशिश करते हैं। और ये लॉजिक मारते हैं कि यहाँ पर नाम शब्द इस्तेमाल किया गया है, नामों को नहीं करके। इस पॉइंट को रेस करते हैं। मतलब यहाँ पर ये लोग ये बताते हैं कि यहाँ पर नाम लिखा है, नामों नहीं लिखा है, इसलिए एक ही नाम है, वो सिंगुलर नाम है, वो यीशु का नाम है करके लोग जो है ना यहाँ पर शब्द पे तर्क वितर्क करके जो है बाइबल के ग्रामर को या फिर बाइबल के कॉन्टेक्स्ट को, बाइबल के अर्थ को इन लोग क्या करते हैं, बिगाड़ के रख देते हैं। मतलब ये बताना चाहते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से, मतलब यीशु नाम से बपतिस्मा देना चाहिए करके लोग बताने की कोशिश करते हैं। मतलब नाम है करके नाम को ये लोग जो है ना हाईलाइट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर अगर नामों से होता तो तीरों के नाम से लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ नाम है, इसके लिए एक ही के नाम से लेना चाहिए करके यहाँ पर ये लोग जो है लॉजिक मार रहे हैं। सो आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ बैप्टिज्म पार्ट 1, यहाँ पर स्लिप के अंदर भाई ने ये बताया है कि जब लोग बहुत होते हैं बाइबल के अंदर, वहां पर शब्द जो उच्चारा जाता है वो नाम उच्चारा जाता है। ये सवाल उठता है वहां से जहां डिबेट में हमने कहा था कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये 3 नाम नहीं है, ये शीर्षक है। प्रभु ने कहा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से दो, तो उसके नाम से हमें देना है। तो नाम क्या है? तो नाम जो है प्रभु यीशु मसीह, ये नाम के अंदर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का अर्थ पूरा होता है। जैसे कि पिता यानी प्रभु, पुत्र यानी मसीह यीशु और अभिषेक जो है मसीह। तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो है प्रभु यीशु मसीह में। प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय और उसका 37 वचन में पतरस ने लोगों को कहा जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया वही प्रभु और मसीह भी है। तो अब देखिए, जिस यीशु यानी पुत्र को तुमने क्रूस पर चढ़ाया वही प्रभु यानी पिता और वही मसीह यानी अभिषिक्त भी है। तो मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा कि यहाँ पर जो है हिंदी में आप बाइबल पढ़ोगे, हिंदी ग्रामर पढ़ोगे तो आपको हर जगह नाम ही नजर आएगा। मतलब वहाँ पर कितने लोग भी हो, चाहे 3 हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे कितने भी लोग हो, वहाँ पर जो है नाम ही हमें जो है नजर आएगा। जैसे कि हम लोग बाइबल में कुछ वचन देखेंगे, समझो उत्पत्ति की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 2 वचन पढ़ेंगे। समझो यहाँ पर ऐसा लिखा है, उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। मतलब यहाँ पर परमेश्वर ने आदम और हव्वा का दोनों का भी नाम क्या रखा?
आदम करके रखा। आदम का मतलब होता है कि मनुष्य। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है, सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि उनके नामों को आदम रखा करके नहीं लिखा है, उनका नाम आदम रखा करके लिखा है। मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि आदम है, हव्वा है, मतलब दो जन है, यहाँ पर सिंगुलर नहीं है, दोनों जन है, लेकिन यहाँ पर नामों को नहीं लिखा है, लेकिन नाम करके लिखा है। अभी यहां पर हम देखने जा रहे हैं कि भाई ने कुछ वचनों को लेकर उसको ऐसा बताया है कि यहां पर बहुत लोग हैं, एक से ज्यादा है, लेकिन प्रभु ने उनको नाम कहा है। ये इनके हिंदी डिक्शनरी बाइबल जो भी वो कह रहे हैं कि हिंदी ग्रामर के हिसाब से ऐसा होता है, लेकिन भाई भूल गए कि हिंदी ग्रामर जो है वो रियलिटी को नहीं आगे ला सकता। रियलिटी को लाने के लिए आपको ओरिजिनली केजेवी बाइबल को देखना है, जहां 100 स्कॉलर्स लोग मिलकर उसको खुलासा किया है। तो उन्होंने ये हवाला दी है उत्पत्ति 5 अध्याय उसका 2 वचन में, मेल एंड फीमेल क्रिएटेड ही देम एंड ब्लेसेड देम एंड कॉल्ड देयर नेम एडम इन द डे व्हेन दे वर क्रिएटेड। यहां पर बाइबल में ऐसा लिखा है कि उनको प्रभु ने नर और नारी करके बनाया, उन्हें आशीष दी और उनका नाम आदम करके रखा। यहां पर भाई राजेश कहते हैं कि देखो आदम और हवा दो जने, फिर भी प्रभु ने नाम आदम रखा, खाली आदम रखा, एक नाम रखा। मैं आपको बताता हूं कि प्रभु ने यहां क्यों एक नाम रखा। इन द डे दे वर क्रिएटेड, जिस दिन वो सृजा गया। अब जिस दिन वो बनाया गया उस दिन वो दो शरीर में नहीं बनाए गए थे, वो एक ही देह के अंदर बनाए गए थे। क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि हव्वा जो है वो आदम के अंदर से बाहर निकाली गई। जब वो बाहर निकाली गई तब उसका नाम हव्वा रखा, लेकिन जब हव्वा अंदर थी उस समय में वो एक ही देह में थे, इसीलिए प्रभु ने दो व्यक्ति जो एक देह में है उनको आदम करके नाम रखा। आप उसी वचन को अच्छे से पढ़ लीजिए, जहां लिखा है कि उनका नाम आदम, एंड दे कॉल्ड देयर नेम एडम। सो एक नाम रखा दो व्यक्ति को। लेकिन आप देखिए, इन दैट डे व्हेन दे वर क्रिएटेड, जिस दिन प्रभु ने उनको सृजा उस दिन प्रभु ने उनका आदम करके रखा। लेकिन बाद में जब हव्वा अलग निकाली गई उसका नाम अलग है, फिर आदम और हव्वा हो गया। तो अभी एक ही नाम है। उत्पत्ति 1:27 के अंदर लिखा है, सो गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, इन द इमेज ऑफ गॉड क्रिएटेड ही हिम। खुदावन ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपने ही समानता के अंदर उसको बनाया। मेल एंड फीमेल क्रिएटेड ही देम। सी, मेल एंड फीमेल क्रिएटेड ही देम। यहां पर प्रभु ने दोनों को एक ही देह के अंदर रचा, मेल एंड फीमेल। सो हव्वा जो है वो आदम के अंदर ही रचा कर उसका स्वभाव उसी के अंदर रखा गया है। आप 2 अध्याय 7 वचन पढ़ के देखिए, एंड द लॉर्ड गॉड फाउंड मैन ऑफ द डस्ट ऑफ ग्राउंड। और परमेश्वर ने मनुष्य को धरती से, इस मिट्टी से उसको बनाकर उसके नतनों में श्वास फूंक दिया, एंड द मैन बिकेम लिविंग सोल। 2 चैप्टर के अंदर भी आदम अकेला ही है, हव्वा आदम के अंदर है। 2 चैप्टर वर्स 15 में, एंड द लॉर्ड took Adam and put him in the garden of Eden to dress it and keep it। और प्रभु ने आदम को लेकर एदेन नाम वाटिका में रखा कि वो उसकी देखभाल करे। अभी भी आदम अकेला ही है, हव्वा आदम के अंदर है। 20 वचन में, एंड एडम गेव नेम्स टू ऑल द कैटल एंड ऑल द फाउल ऑफ द एयर एंड एवरी बीस्ट ऑफ द फील्ड, एंड एडम वाज नॉट फाउंड विथ एन हेल्प मीट फॉर हिम। अब जब आदम ने सारे जानवरों को, पक्षियों को नाम रखा, उस समय भी हव्वा नहीं है उसके साथ, हव्वा उसके अंदर ही है। क्योंकि वचन में लिखा है कि वो अपना साथी नहीं पाया, वो अकेला था। मतलब नर और नारी, मादा और मादी, पक्षियों में, जानवरों में मेल फीमेल है, लेकिन आदम का अपना फीमेल पार्ट उसके साथ नहीं है। इसीलिए बाइबल कहता है कि उसने सबका नाम रखा। नाम रखने का टाइम कैसा रखा, ये नर को एक नाम रखा, मादी को एक नाम रखा, नर और मादी को एक नाम रखा। लेकिन जब अपने तरफ में बाइबल कहती है कि उसका साथ कोई भी नारी नहीं था। अब आप देखिए कि 2 अध्याय का 20 वचन तक वो अकेला ही है। तो एक शरीर है, अकेला है,
नर और नारी दोनों उसके अंदर, इसीलिए प्रभु ने उसको आदम करके नाम रखा। आगे हम लोग जाएंगे, उसने उसकी पसूली निकालकर, दूसरा अध्याय उसका 21 वचन के अंदर, और प्रभु ने उसको गहरे नींद में डाल दिया और उसके एक पसूली निकालकर उसके संतिमास भरकर उसके लिए एक स्त्री बनाई, मेड अ वुमन एंड ब्रॉट हर टू मैन। अब प्रभु ने क्या किया, हवा को उसके पसूली से निकाल, अभी प्रभु उसके अंदर से हवा को बाहर निकाल रहा है, और जब उसके सामने लेकर आया तो आदम तब भी क्या कहता है, देखिए 2:23 के अंदर, एंड एडम सेड दिस इज माई बोन ऑफ बोन, फ्लैश ऑफ माई फ्लैश, शी शैल बी कॉल्ड वुमन। अभी स्त्री का उच्चार आ रहा है, वुमन। ये बात ध्यान में रखिए कि बाइबल क्या कहती है, शी वॉज टेकन आउट ऑफ मैन, दैट्स वाई शी इज बीन कॉल्ड वुमन। अभी ये हिंदी में इसको आप बोल नहीं सकते, लेकिन इंग्लिश में इसकी मीनिंग आपको समझ में आता है। क्या आता है कि उसका नाम प्रभु ने क्या रखा, वुमन। वुमेन, WO ऐड किया, मैन वही है, MAN, मैन वही है, लेकिन मैन के अंदर से बाहर निकाला, उसको WO, वुमेन रखा। अब WO का मीनिंग क्या है, वूम, इसीलिए जब वो बाहर निकाली गई उसको वुमेन कहा गया। ये मैन है, उसको वूम है, इसके लिए वुमेन कहा गया। अभी 2 व्यक्ति हो गए। अब ये कहां हो गए, 2nd चैप्टर के अंदर हो गए। आपने 5th चैप्टर का कोट निकाल के पढ़ा। 5th चैप्टर जो है चैप्टर 1 का डिस्क्रिप्शन है कि जिस दिन वो बनाए गए थे उस दिन ऐसा बनाया गया, और दोनों को प्रभु ने आदम करके नाम रखा। आप लोगों को ये बता रहे कि देखो यहां व्यक्ति 2 है लेकिन नाम एक है, आदम। लेकिन जब वो व्यक्ति अलग हुए तो नाम 2 आ गया, मैन एंड वुमेन। अब प्रभु ने स्त्री और पुरुष करके रखा। तो ये वुमेन जो है, वूम, ये आपको इंग्लिश, केवल इंग्लिश में आप निकाल पाएंगे, हिंदी में आप कैसे निकालेंगे, स्त्री, लेकिन इंग्लिश वर्ड बोलता है मैन एंड वुमेन। ना वुमेन का मतलब WOM, गर्भ, ध्यान में रखना इस बात को। आगे 3:20 में, एंड एडम कॉल्ड हिज वाइफ्स नेम ईव, और आदम ने उसका नाम हव्वा करके रखा। अभी देखो नाम अलग हो गया, क्योंकि अभी आदमी 2 हो गए। पहला आदमी एक था, हवा उसके अंदर थी, नाम एक ही था, आदम। अभी जब आदम से स्त्री को बाहर निकाला उसका नाम रखा हवा, क्योंकि अभी एक बाहर आ गए शरीर, तो उसको एक नाम रखना है। अब ये भूल गए कि 2 व्यक्ति 2 नजर आए तो वो हुआ है, उसको नाम रखा गया। नाउ बिकॉज शी वॉज मदर ऑफ ऑल लिविंग, हवा करके उसका नाम क्यों रखा, शी वॉज मदर ऑफ ऑल लिविंग, जितने जीवित लोग हैं उनका माता है, वो आदि माता, और उसका नाम हवा है। यहां पर एक बात को आप कोट कर लेना, आदम सबका बाप है करके बाइबल नहीं बोलता, लेकिन हवा सबका मां है करके बाइबल बोलता है। ये बाद में किसी दिन हम लोग इसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं, जब विषय आएगा। तो हवा को आदम ने बोला शी इज द मदर ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर्स। When she was separated from Adam, she was called Eve. जब वो अलग किया गया उसे हवा बोला गया। ना 5:2 के अंदर, मेल एंड फीमेल क्रिएटेड ही देम एंड ब्लेसेड देम एंड कॉल्ड देयर नेम एडम इन द डे व्हेन दे वर क्रिएटेड। ना जेनेसिस 5 अध्याय जो है वो पूरी वृत्तांत है, उत्पत्ति 1 से लेकर क्या हुआ उसका पूरा खुलासा है। 5 अध्याय जो है उसको बोलते हैं जीनोलॉजी। इसीलिए जीनोलॉजी के अंदर जब ये बाइबल कहा गया जिस दिन वो सृजा गया उस दिन वो आदम और हवा नहीं, आदम, क्योंकि हवा आदम के अंदर थी। ये है आपका पहला वचन का डिस्क्रिप्शन, जिसको आपने लोगों को गलत पेश किया कि 2 व्यक्ति है लेकिन नाम एक है। गलत है। एक नाम तब तक है जब तक वो व्यक्ति एक है जिसके अंदर दूसरा व्यक्ति भी है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जब अलग निकाला गया तब उसको नाम रखा गया, उसका नाम हवा बोला गया। आप बाइबल अच्छे से पढ़ के देखिए। तो और कुछ वचन देखेंगे, समझो लूका सुसमाचार को 10वां अध्याय 20 वचन से पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी इस तरह लिखा गया है, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। मतलब यहाँ पर भी क्या बता रहे यीशु मसीह, तुम्हारे नामों को नहीं कह रहा, तुम्हारे नाम कह रहा है। मतलब वहां पर जो है चेले बहुत सारे,
अकेले नहीं है। यहाँ पर चेले बहुत सारे, जैसे हमको पता है 12 चेले हैं, उस तरह और भी कई सारे यीशु मसीह के चेले हैं। लेकिन यहाँ पर नाम के बारे में हम देखें, समझो वहां पर ये कह रहा है उनका नाम, यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि उनके नामों को, उनके नामों करके नहीं लिखा। यहाँ पर क्या लिखा है? उनका नाम। मतलब बाइबल में आप पढ़ोगे समझो, हिंदी ग्रामर आप पढ़ोगे समझो, या फिर कोई भी और भी लैंग्वेज में आप पढ़ोगे समझो, कोई भाषा में पढ़ोगे समझो, आपको इसी तरह जो है ना बाइबल में नजर आएगा। मतलब यहाँ पर भी जो है नामों को करके नहीं लिखा है, लेकिन नाम करके लिखा है। जो स्क्रिप्चर आपने कोट किया वो है लूक का 10 अध्याय उसका 20 वचन। Notwithstanding in this rejoice, not the spirits are subject unto them, but rather इससे आनंदित मत हो जाओ कि तुमने भूत निकाले और ये सब किए, पर इससे आनंदित हो जाओ कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखा गया है। यहां पर बाइबल कहती है योर नेम्स, तुम्हारे नाम। तो ये 12 चेले लोग यीशु के पास आए और कहे कि तेरे नाम से तो दुष्ट आत्मा वगैरह सब निकलता है। प्रभु ने बोला इससे आनंदित मत हो, पर इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम जीवन की किताब में स्वर्ग में लिखे गए हैं। यहां पर भाई राजेश का बताना है कि देखो 12 लोग हैं, लेकिन प्रभु ने नाम कहा। यह आपका हिंदी बाइबल कहता है, लेकिन आप इंग्लिश बाइबल पढ़ो तो उसमें नेम्स लिखा है, नामों। तो आप कहते हैं देखो यहां पर हिंदी ग्रामर में नामों करके नहीं लिखा है, लेकिन आप इंग्लिश पढ़ के देखिए अगर नामों को लिखा है। आप लोगों को खाली हिंदी बाइबल क्यों पढ़ा रहे? उसकी ओरिजिनल टेक्स्ट देखिए ना, इसका मीनिंग क्या है करके। हिंदी में नहीं आता डिक्शनरी, हिंदी में ग्रामर में वो प्रोनाउंस नहीं होता। तुम्हारे नामों को लिखा है करके प्रभु ने बोलता, तुम्हारे नाम को लिखा है। लेकिन आप इंग्लिश बाइबल को उसी को रेफर करके देखिए, नेम्स करके लिखा है। तो और भी कुछ वचन देखेंगे समझो, फिलिप्पी की पत्री उसका 4 अध्याय 3 वचन पढ़ेंगे तो यहाँ पर विस्तार लिखा है, हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेंसमेस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। मतलब यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पे कई सारी स्त्रियां हैं, यहाँ पर कई सारी स्त्रियां हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बता रहा है? जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि उनके नामों को नहीं बोला गया, जिनके नामों को करके नहीं लिखा गया। मतलब यहाँ पर भी नाम ही करके लिखा है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये स्त्रियों के सबके नाम एक ही है ना? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा हवाला आपने पेश किया है फिलिप 4:3 के अंदर, आई एंट्रीट यू फेलो सर्वेंट वुमन विच लेबर्ड विथ मी, मेरे साथ जो काम किए स्त्रियों को, और क्लेमेंट एंड माई अदर फेलो, और मेरे सहकर्मी लोग, जिनके नाम हुज नेम्स आर इन द बुक ऑफ लाइफ, जिनके नाम जीवन की किताब में है। आपने ये वचन को पढ़ के लोगों को ये बताया, देखो यहां पर काम करने वाले सहकर्मी बहुत हैं, लेकिन सबका बारे में लिखा है, उनका नाम लिखा गया है। हिंदी में लिखा है, लेकिन इंग्लिश में पढ़ के देखिए, देयर नेम्स, NAMES, नेम्स लिखा गया है। मतलब इंग्लिश बाइबल आपको राइट मीनिंग देता है। अगर बहुत लोग हैं तो बहुतों का नाम नेम्स आता है। हिंदी बाइबल आपको मीनिंग नहीं देता। तो आप जो लोगों को बता रहे हिंदी से, कभी कभी अंग्रेजी भी खोल के पढ़ाया करो, आपको राइट मीनिंग मिलेगा। उस तरह और भी कुछ वचन हम लोग देखेंगे तो प्रकाशित वाक्य का उसका 21वां अध्याय 12 वचन से देखेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, और उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी, और उसके 12 फाटक, और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे, और उन पर इजराइलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। मतलब यहाँ पर भी देखो इजराइल के 12 गोत्र, मतलब इजराइल के 12 गोत्र कितने हैं? 12 है। यहाँ पर नामों को करके नहीं लिखा है, लेकिन क्या लिखा है? उनके नाम लिखे हुए हैं। मतलब यहाँ पर भी देखो 12 जन है, लेकिन वहां पर सबको मिलाकर नाम करके बोला जा रहा है। उस तरह 14 वचन भी हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी इस तरह लिखा है, और नगर की शहरपनाह की 12 नेवें थी, और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। मतलब यहाँ पर भी देखो नामों करके नहीं, यहाँ पर भी नाम करके ही है। मतलब यहाँ पर हम देखेंगे तो बाइबल में हम देखेंगे, हिंदी बाइबल की ग्रामर हम देखेंगे तो चाहे वो कितने लोग भी हो, चाहे 2 हो, 10 हो, या फिर 100 हो, चाहे कितने भी हो, वहां पर जो है नामों को करके कहीं पर भी लिखा नहीं है, लेकिन नाम करके लिखा है। तो यहाँ पर हम लोग देखते क्या 12 प्रेरित के अगर नाम लिखा है तो इसका मतलब ये है क्या 12 प्रेरितों के नाम सिर्फ एक ही है?
चाहे पतरस ले लो, चाहे यूहन्ना ले लो, है ना। मतलब 12 प्रेरित के जो नाम है, मतलब 12 प्रेरित के जो नाम है, क्या वो सिर्फ एक ही नाम है? नहीं ना, 12 प्रेरित के 12 नाम है। तो यहाँ पर नामों से क्यों नहीं लिखा गया, सिर्फ नाम से क्यों लिखा गया? क्योंकि ये हिंदी ग्रामर इसी तरह होता है। मतलब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं, यहाँ पर कोई सीक्रेट बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हिंदी की जो ग्रामर है, हिंदी में जो ट्रांसलेशन जो व्यक्ति कर रहा था, उसने हर विषय के आगे चाहे वो जितने भी लोग हो, तो लास्ट में उसने नाम ही लिखा। जिस तरह हम देखते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, तो यहाँ पर ये लोग लॉजिक क्या मारते, नामों से लिखना चाहिए। मतलब अगर समझो एक से ज्यादा हो तो नामों से आएगा, तो यहाँ पर सिर्फ नाम लिखा है, तो इसके लिए एक ही का नाम आया करके लोग बोल रहे। फिर 12 प्रेरित क्या आएगा, फिर 12 प्रेरितों के भी नाम करके लिखा गया, तो क्या पे 12 प्रेरित का नाम नहीं लिखेंगे? क्या सब प्रेरित का एक ही नाम लिखेंगे? नहीं ना। उस तरह आदम के बारे में देखते हैं, आदम हव्वा के बारे में वहां पर भी लिखा है उनका नाम करके। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो बाइबल में, पूरी बाइबल में हमको इसी तरह का ग्रामर हमें मिलता है। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि चाहे वो कितने लोग भी हो, अगर उधर नाम लिखा रहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सबका मिलकर एक ही नाम है, बिल्कुल भी अर्थ ये नहीं निकलता। लेकिन वहां पर हमको सबका 12 लोग के 12 नाम हमको देखना पड़ता है, चाहे वो कितने लोग भी हो। अगर उनके नाम है तो उनके सबके नाम हमको लेना पड़ता है। सेम इसी तरह अगर हम बपतिस्मा लेते हैं तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ही बपतिस्मा लेना चाहिए। ये लोग कहते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम यीशु है करके बोलते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है। और मैंने डिबेट में चैलेंज भी किया था, रेफरेंस भी मांगा था, लेकिन पूरे डिबेट में कहीं पर भी जो है उन्होंने रेफरेंस मेरे को बिल्कुल भी दिखाया नहीं कि पिता का नाम भी यीशु है करके। पूरे डिबेट में उन्होंने दिखाया बिल्कुल भी नहीं है। अगर फिर भी अगर कोई भी कहता है ओनली जीसस वाला या फिर यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए करके, ये इस वीडियो के देखने के बाद वो चाहे तो मुझे वापस भी जो है काउंटर डाल सकता है, कहीं पर भी मेरे को पिता का नाम भी यीशु है करके वो बता सकता है। तो यहाँ पर जो है मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही के नाम से दो करके, बिल्कुल ही मतलब नहीं है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ही देना है। अगर आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा बोलकर बपतिस्मा देते हो तो सारे नाम इसमें अप्लाई हो जाते हैं, है ना। कोई भी देखो अपने पिता को नाम से बुलाता नहीं है, कोई भी बेटा अपने पिता को नाम से बुलाता नहीं। इसके लिए बाइबल में जो है न्यू टेस्टमेंट में कहीं पर भी पिता को नाम से नहीं बुलाया गया। कहीं पर भी आप बाइबल में देख लो, न्यू टेस्टमेंट में मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, वहां पर आपको यहोवा करके नाम नजर नहीं आएगा। लेकिन हमको सभी को पता है कि पिता का नाम क्या है, यहोवा है, लेकिन हम अभी पिता कहकर उनको मान रहे हैं, पिता कहकर हम लोग उनको पुकार रहे हैं। मतलब एक पिता को जो है हम आदर देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, पिता को नाम से नहीं बुलाना चाहिए। इसके लिए न्यू टेस्टमेंट में कहीं पर भी पिता को यहोवा के नाम से बुलाया बिल्कुल भी नहीं गया। इसलिए हमें भी जो है हम परमेश्वर को पिता बोलना, यही जो है ना परमेश्वर को हम आदर देना, महिमा देना होता है। पुराने नियम में लोग जो है यहोवा कहकर पुकारते थे, है ना, लेकिन नया नियम में हमें यीशु मसीह आने के बाद पिता 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 कहकर सिखाता। तो हमें यह पता होना चाहिए कि पिता का नाम क्या है, यहोवा है। उस तरह और भी कई सारे नाम है, लेकिन यीशु नाम पिता का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बाइबल में हमें कहीं पर भी नजर नहीं आता। उसी तरह पवित्र आत्मा का नाम भी यीशु है करके कहीं पर भी बाइबल में नहीं है। तो इसीलिए हमें तीनों के नाम से बैप्टिज्मा लेना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में ये क्लियर कर दिया कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नामों से क्या होता है और नाम से लेना क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। तो आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा के तीनों के नाम से आपको लेना, यही परफेक्ट जो है बैप्टिज्मा है। तो इसी के अनुसार आपको चलना है। तो इस तरह और भी कई सारे पॉइंट्स है बैप्टिज्मा के ऊपर, वो भी पॉइंट्स मैं लेकर आते रहूंगा। तो प्लीज आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए और मेरे चैनल को। ये दूसरा तीसरा हवाला आपने दिए, जहां लिखा है वहां 12 दरवाजे थे और 12 फरिश्ते थे, एंड ऑल द गेट 12 एंजल्स, 12 दूत थे और उनके नाम लिखे हुए थे एक एक दरवाजे पर। अब आप ये बता रहे हैं कि देखो 12 लोगों का नाम लिखा है, लेकिन बाइबल बोलते उनके नाम लिखे थे। नाम लोग बहुत थे लेकिन नाम खाली लिखा गया है नहीं। आप इंग्लिश में पढ़ के देखिए, देयर नेम्स वर रिटन। में इंग्लिश में डाला स्क्रीन में, इंग्लिश बाइबल खोल के पढ़िए 21:14 के अंदर, एंड द वॉल ऑफ द सिटी हैड 12 फाउंडेशंस एंड इन देम द नेम्स ऑफ द 12 अपोस्टल्स वर लेड। अब यहां पर भी लिखा है कि वहां पर 12 फाटक के बुनियाद के पत्थर थे, उनमें 12 चेलों का नाम लिखा था। अब आप यहां पर फिर ये बता रहे कि देखो 12 चेले, लेकिन बाइबल में लिखा है नाम। ऐसा नहीं है। मैं ये वचन को खोल के आपको पढ़ाने के पहले ये समझाना चाहता हूं। अर्ली मॉडर्न इंग्लिश बाइबल ट्रांसलेशन ऑफ बिटवीन 1500 एंड 1800 से पहली हमारे हिब्रू और ग्रीक भाषा से बाइबल जो है दूसरी भाषाओं के अंदर तर्जुमा किया गया, तब लेकर अभी की बात यह है
The period early English modern, the first major period of Bible translated into English language began with the introduction of the Tyndale Bible. टिंडेल नाम का जो आदमी है, इसने पहला अंग्रेजी बाइबल को हिब्रू से ग्रीक से ट्रांसलेशन किया। इस टिंडेल के सारे उंगली काटे गए रोमन कैथोलिक लोगों के द्वारा कि तूने ये बाइबल आम आदमी को क्यों ट्रांसलेशन करके दिया। तो इंग्लिश सब लोग जानते थे, लेकिन लैटिन भाषा जो है, ग्रीक भाषा जो है, हिब्रू भाषा जो है, ये लोग जानते नहीं थे। लेकिन टिंडेल ने क्या किया, पहला बाइबल इंग्लिश के अंदर लेकर आया 1500 सदी के दरमियान। वहां से लेकर 1800 सदी तक ये बाइबल अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेशन होती रही। द फर्स्ट कंप्लीट एडिशन ऑफ द न्यू टेस्टामेंट वाज 1526 में पहली बार इंग्लिश बाइबल का निर्माण हुआ। ध्यान रखिए, हिंदी बाइबल बाद में आई, पहला कौन सा बाइबल आया? इंग्लिश बाइबल आया। तो आपको पता होना चाहिए कि पहला मीनिंग जो है राइट, वो पहला जो आया उसमें होना चाहिए। बाद में इसका जो अनुवाद होता है उसमें थोड़ी ट्रांसलेशन में फर्क होते जाएगा, लेकिन पहला जो अनुवाद हुआ ग्रीक भाषा के अंदर से इंग्लिश के अंदर 1500 सदी के अंदर। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूं, नया करार की बात हम करते, क्योंकि आपके सारे हवाले नया करार के हैं। नया करार बाइबल पहला था, उसके बाद में अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हुआ और उसके बाद में हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ। तो अंग्रेजी हिंदी से नहीं निकला, हिंदी अंग्रेजी से निकला और इंग्लिश बाइबल ग्रीक से निकला। अगर कुछ आपको ग्रीक भाषा जानना हो, कुछ मिस्टेक जानना हो कि इंग्लिश बाइबल में ये जगह मिस्टेक है, तो आप ग्रीक को देखिए, वहां पर ओरिजिनल मिलेगा। तो ओरिजिनल से लेकर यहां पर ट्रांसलेशन इंग्लिश में हुई, इंग्लिश से हिंदी में हुई। आप हिंदी बाइबल को पढ़ के बोलते हैं कि इसका ग्रामर राइट है, इसका ग्रामर रॉन्ग है। अगर आप इसका ग्रामर को राइट बता रहे, फिर इसका ग्रामर के रॉन्ग है। यहां नाम लिखा है, यहां नामों को लिखा है, तो आपको क्या एग्जैक्टली मिलेगा? इसका ग्रामर जो है वो राइट है, इसका ग्रामर रॉन्ग होगा, क्योंकि ये इसमें से बाहर निकलकर आया है। अभी ये बात ध्यान में रखने के लिए मैं आपको ले जाता हूं मराठी में। अब मराठी में क्या लिखे देखिए, आप छोड़िए हिंदी, आप छोड़िए, अभी यही महाराष्ट्र का मराठी भाषा लेके जो वचन हवाले आपने दिए उन्हीं को मराठी में पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं मराठी में? लूक 10:20, तथापि तुम्हाला भूते वंश होतात यांचा आनंद मानू नका, तर तुमची नावे स्वर्गात लिहिलेली आहेत यांचा आनंद माना। अभी देखो मराठी में भी लिखा है, तुम्हारे नामों को लिखा है, खाली हिंदी में नाम लिखा है, लेकिन अब इंग्लिश में हमने पढ़े थे सब जगह नेम्स लिखा है। और अब मराठी बाइबल में मैं आपको खोल के दिखाऊं, और आपने एक उसमें बात बताई, वो ये बताया कि और भी भाषा में आप खोल के पढ़ो, और भी भाषा में मैं खोल के पढ़ूंगा, मैं सभी भाषाओं में खोल के पढ़ूंगा। लेकिन जो आज ये यूट्यूब के माध्यम से जो भाषा लोग समझते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, उन्हीं भाषा को हम लोग बात करेंगे। आप हिंदी से बताए, मैं अंग्रेजी से और मराठी से बताया, ताकि आपको समझ में आए कि हिंदी में इसका अनुवाद नहीं हुआ है बरोबर, लेकिन इंग्लिश में इसका राइट अनुवाद है, मराठी में भी राइट अनुवाद है, और इतर भाषाओं के अंदर भी इसका अनुवाद सही है, जो अंग्रेजी से डायरेक्ट ट्रांसलेशन हुआ होगा। अब देखिए, इनका नावे मतलब बहुतेक, अनेक। अब मराठी बाइबल राइट बता रही है, फिलिप करा 4:3 के अंदर, माझा विश्वासू सहकर्मीय, मी तुम्हाला सांगतो की ज्या स्त्रियांना माझ्या बरोबर स्वार्थीची प्रसारासाठी कष्ट घेतले आणि ज्यांची नावे, जिनका नाम, मैंने उसको हाईलाइट किया है, पढ़िए, यहां पर भी नाम नहीं लिखा है, नेम्स लिखा है, नामों। अब आपकी हिंदी बाइबल नहीं गवाही दे रही है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लेकिन मीनिंग तो राइट देखिए कि इसका राइट मीनिंग आप लोगों को यह बता रहे कि देखो बहुत लोग हैं, लेकिन हिंदी बाइबल सबको मिलकर नाम ही बोलता है। इसके लिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा 3 नाम होगा तो भी उसको नाम ही बोला गया है, क्योंकि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ये 3 अलग नहीं, ये तीनों एक ही नाम है, इसके लिए नाम बोला गया। तो बहुत लोग, मतलब 3 होने के बावजूद भी हिंदी बाइबल नेम बोलता है। लेकिन आप बैप्टिज्म के विषय में आओगे तो ऐसा नहीं है। बैप्टिज्म में लिखा है मत्ती 28:19 के अंदर, एंड बैप्टाइज देम इन द नेम ऑफ द फादर एंड ऑफ द सन एंड ऑफ द होली गोस्ट। एंड और एंड का मतलब सेपरेटली बताया गया, और फिर बोला गया इन द नेम, मतलब 3 अलग व्यक्तियों का जिक्र करके नाम एक ही बोला गया।
इसका मतलब यह है कि ये तीनों का नाम एक ही होना चाहिए जो हमने डिबेट में पेश किए। अभी जल्दी हम लोग डिबेट अपलोड करने वाले हैं ऑनलाइन। जो लोग डिबेट सुनेंगे उसमें एक मालूम पड़ेगा। जिस बात के ऊपर आप गौर करना, जो उधर मॉडरेटर था भाई प्रभाकर, जो हमारे और उसके बीच में आकर थोड़े टाइम वो इंट्रोडक्शन देता था, आपकी उसको बात को गहराई से सुनना। जब भी मैं स्टेज में से नीचे उतरा, प्रभाकर आता था और ये बोलता था कि भाई लाइन में बने रहो, पास्टर ने जो लिंक दिया है वो लिंक में बने रहो, जो सवाल पास्टर ने बोला है वो ही बोलो, सब्जेक्ट चेंज मत करो। ये बात उसने पास्टर शेखर को नहीं बोला, भाई शेखर का जवाब देने वाले को उसने बोला, आप सब्जेक्ट छोड़ के मत जाओ, आप सब्जेक्ट से मत भरो, आप जो उद्देश्य है वहीं पर रहो। आप सोचिए, सब्जेक्ट चेंज हमने नहीं किया, सब्जेक्ट चेंज डिबेट का करने वाला ऑपोजिशन पार्टी ने किया। भाई राजेश बार बार आकर विषय कुछ और था और बोलता कुछ और था। खैर, प्रकटीकरण 21:12 के अंदर बाइबल क्या कहती है? एंड इस्रायलाच्या 12 वंशाची नावे। सो इस्रायलाच्या 12 वंशाची नावे, तो यहां पर भी नेम्स लिखा गया है। आपके इंग्लिश बाइबल में, मराठी बाइबल में नावे लिखा गया है, सिर्फ हिंदी बाइबल में नाम लिखा गया, क्योंकि हिंदी में वो प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है, नामों को करके नहीं आ रहा है। फिर आप पढ़ेंगे प्रकटीकरण 21:4 में, नगराच्या भिंतीना 12 पाय होते आणि त्या पायावर कोकऱ्याचा 12 प्रसिद्धाचे नावे। अब यहां पर भी वही आ रहा है, 12 प्रसिद्धांची, 12 लोगों का नामों को नावे करके आ रहा है, नाव करके नहीं आ रहा है। तो आपको मैंने इंग्लिश बाइबल में भी पढ़ाया कि वहां पर क्लियरली लिखा है नेम्स, लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा की जगह में नेम्स नहीं लिखा है, नेम लिखा है, क्योंकि ये तीनों को एक ही नाम है, पिता का नाम, पुत्र का नाम, पवित्र आत्मा का नाम। प्रभु यीशु मसीह, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 37 वचन, जिस यीशु को तुमने क्रूस पर मारा पुत्र, वो प्रभु भी, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा अभिषिक्त भी है। ये तीनों भी एक है। ये पतरस ने प्रेषित 2:37 में लाकर लोगों को समझाया, और तीनों का नाम प्रभु यीशु मसीह था। अभी सोचने में बात है कि जब मत्ते ये बात को लिखा, मत्ते 28:19 में ये बात लिखा गया पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, तो आप एक बात ध्यान रखिए, उधर पतरस भी था, उधर और चेले लोग भी थे, वहां यूहन्ना भी बैठा था, वहां मरकुस भी बैठा था, वहां लूका भी बैठा हुआ था। फिर आप एक बात ध्यान रखें कि मरकुस ने नहीं थी करके मत्ते 28 को रिपीट किया, ना यूहन्ना ने मत्ते 28 को रिपीट किया, न लूका ने मत्ते 28 को रिपीट किया। लेकिन अब लूका की किताब में देख सकते हैं, इन्होंने सभी लोगों ने प्रभु के आखिरी शब्दों को रिपीट किया है। वो ये है कि तुम जाकर चेला बनाओ, तुम जाकर चिन्ह चमत्कार करो, तुम जाकर प्रचार करो। लेकिन बपतिस्मा देने के लिए खाली मत्ती की किताब में लिखा है। अभी ये सोचने की बात है कि मर्क, लूक और जॉन भी उधर बैठे हैं, पतरस भी उधर बैठा हुआ है। वो नहीं कह रहे हैं कि पतरस, मत्ते ने तो लिखा है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में, और फिर आप यीशु के नाम में क्यों दे रहे? किसी ने भी क्वेश्चन रेज नहीं किया, क्योंकि वहां जितने लोग उपस्थित थे पेंतीकोस्त के दिन, सबको समझ में आया कि पतरस क्या कह रहा है, और पतरस जो कह रहा है वो सही चीज है, जो यीशु ने कहा उसका अनुवाद है। और इसीलिए उसने, और भी अगली डिबेट जब होगा तो मैं इससे भी अधिक आपको पुरावा दूंगा, मत्ते 28:19 के बारे में बहुत ज्यादा पुरावा दूंगा, ताकि आपकी समझ खुल सके। सो भाई राजेश का कहना है इन हवालों में हिंदी में नाम लिखा है, अंग्रेजी में नेम्स लिखा है। हिंदी ग्रामर के हिसाब से, आप हिंदी ग्रामर के हिसाब से मत जाइए, बाइबल के ग्रामर के हिसाब से जाइए। बाइबल का ग्रामर क्या बोलता है उसको देखिए। मैं आपको कुछ हवाले और बताना चाहता हूं, जहां हिंदी में आने के बाद ट्रांसलेशन की कैसी चेंजेस हो जाती है। आप भजन संहिता 68 अध्याय से 11 वचन पढ़िए। इंग्लिश में लिखा है, द लॉर्ड गेव द वर्ड, ग्रेट वॉज द कंपनी ऑफ दोज दैट प्रोक्लेम और पब्लिश्ड। प्रभु ने वाणी दी और उसको फैलाने वाले, पब्लिश करने वाले, देयर वॉज अ कंपनी। नाउ द कंपनी का मीनिंग होता है झुंड या अनेक लोग
यहां पर स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है, बोलते कंपनी, क्योंकि एक आदमी नहीं है, बहुत आदमी है। इसी वचन को आप हिंदी भाषा में पढ़िए, भजन संहिता 68:11। प्रभु आज्ञा देता है तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की, द लॉर्ड गेव द वर्ड, प्रभु ने वचन दिया। यहां शुभ समाचार ऐड किया, वहां पर होना चाहिए था वचन दिया, लेकिन उधर शुभ समाचार। अभी आगे लिखा है सुनाने वालियों की, सुनाने वालियों की। यहां पर हिंदी बाइबल ने स्त्रीलिंग डाल दिया, जबकि इंग्लिश बाइबल में स्त्रीलिंग नहीं है। वहां पर जो है कंपनी लिखा है, अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट पब्लिश्ड इट। लेकिन हिंदी बाइबल में क्या डाल दिया, औरत स्त्रीलिंग को, सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो गई। अब हिंदी ग्रामर के बारे में लोगों को सिखा रहे, हिंदी बाइबल से सिखा रहे हैं। आप देखिए हिंदी बाइबल क्या कर रही है, हिंदी बाइबल की ग्रामर क्या कर रही है। कंपनी को स्त्रीलिंग में बदलकर वालियों को बना दिया। इस वचन को पढ़ के आज बहुत औरत लोग भी प्रचार करना शुरू कर दिए कि शुभ समाचार सुनाने वालियों की। एक्चुअली वो वालियों की नहीं है, इट्स अ कंपनी ऑफ पीपल। प्रकटीकरण की किताब 6:17 में आप फिर पढ़ सकते हैं, क्या लिखा है, फॉर द ग्रेट डे ऑफ हिज wrath, फॉर द ग्रेट डे ऑफ हिज wrath। हिज का मतलब HIS का मतलब 1 पर्सन, और यहां पर बोलते हैं उसका प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, कौन खड़ा रहेगा। ये प्रकटीकरण की किताब में जब प्रभु आपत को भेज रहा है उसके विषय में लिखा है। लेकिन आप इंग्लिश और हिंदी बाइबल को दोनों को मिला के देखिए क्या कहता है बाइबल। हिज डे ऑफ द wrath मतलब उनके प्रकोप का दिन आ गया है। हिंदी बाइबल क्या बोलती है, उनके। हिंदी बाइबल क्या बोलता है, इस, उसका। हिंदी बाइबल बोलता है उनका। मतलब हिंदी बाइबल क्या बता रहा है आपको, एक से बढ़कर 2 आदमी को बता रहा है। इंग्लिश बाइबल क्या बता रहा है, एक ही आदमी है, एक ही व्यक्ति है। अभी आप बताइए कि इंग्लिश बाइबल से हिंदी निकला क्या हिंदी से इंग्लिश निकला। इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि ग्रीक भाषा ओरिजिनल न्यू टेस्टामेंट, वहां से इंग्लिश आई 1500 सदी में, उसके बाद में हिंदी बाइबल का तर्जुमा हुआ। तो आप हिंदी को रेफर कर रहे हैं जहां पर ग्रामर का बहुत सारे गड़बड़ी देख रहे हैं। आप इंग्लिश को रेफर करके देखिए, वहां पर ऐसा नहीं। हिंदी बाइबल बता रहा है परमेश्वर एक से ज्यादा है, और इंग्लिश बाइबल बता रहा है एक ही परमेश्वर है, हिज wrath, HIS। यहां पर क्या होना चाहिए, उनका प्रकोप, लेकिन कैसा बाइबल में है, उनके प्रकोप। तो ये ग्रामर मिस्टेक है। अब ये ग्रामर को लेकर अगर आप पढ़ेंगे तो आप परमेश्वरत्व को ही गलत समझेंगे। तो आपको इंग्लिश बाइबल रेफर करना बहुत जरूरी है। आगे मत्ती 24वां अध्याय उसका 28 वचन, यहां पर बाइबल क्या कहती है देखिए इंग्लिश में, फॉर वेयर सोवर द कार्कस इज, जहां पर भी लोथ है, देयर विल बी ईगल्स गैदर, वहां पर उकाब पक्षी जमा होंगे, ऐसा लिखा है। जहां पर लोथ है वहां पर उकाब आएंगे, ऐसा लिखा है। अगर यही आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो द ईगल्स, अब ईगल जो है यह है ईगल, लेकिन हिंदी बाइबल क्या बोलती है मत्ती 24:28 में, जहां लोथ हो वहां गिद्ध इकट्ठे होंगे। यह है गिद्ध, यह मरेला चीज खाता है, यह जिंदा चीज खाता है। जहां लोथ है, लोथ का मतलब है मार खाया हुआ मेमना। जहां ताजा गोश्त है वहां ईगल रहेंगे। जहां ईगल ने खा के छोड़ दिया, मर के सड़ गया, वहां गिद्ध होंगे। अब देखिए हिंदी बाइबल आपको क्या बता रहा है, जहां उकाब लिखना चाहिए वहां उन्होंने गिद्ध लिखा। उकाब जो है ताजा चीज को खाता है। हम अय्यूब की किताब में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है उकाब के बच्चे जो है खून चूसते हैं। खून कहां से निकलता है, मारा गया ताजा जो मरता है उसमें खून निकलता है। तो उकाब के बच्चे खून चूसते हैं, और उकाब जो पक्षी है माता, वो मांस को खाती है, ऐसा अय्यूब की किताब में लिखा गया है। और यहां पर हम देखते हैं फिर हिंदी बाइबल की ट्रांसलेशन कैसा दर्शाया गया है, जहां लोथ है वहां गिद्ध होंगे। इंग्लिश बाइबल में लिखा है जहां लोथ है वहां ईगल होंगे। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि ईगल और गिद्ध में फर्क क्या है। ईगल ताजा खाता है, गिद्ध मरा हुआ चीज को खाता है। यह है आपका हिंदी अनुवाद, और मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भी बता रहा हूं। आगे हम लोग देखेंगे
मराठी बाइबल प्रेरितों की काम 2 अध्याय 17 वचन। अब यहां पर मराठी बाइबल भी ट्रांसलेशन कैसी करती है देखिए। एंड इट शैल कम टू पास इन द लास्ट डेज, अंतिम दिनों के अंदर ऐसा होगा, गॉड सेड, प्रभु ने कहा, आई विल पोर आउट माई स्पिरिट, मैं अपने आत्मा को ढेलूंगा, योर सन्स एंड डॉटर्स शैल प्रोफेसाय, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेगी, प्रोफेसाय। अब आप देखिए कि पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय में 9 वरदान है। ये 9 वरदानों में अलग अलग वरदान दिया गया है और ये वरदानों के अंदर एक वरदान है भविष्यवाणी। और यहां पर मत्ते लिखा है, प्रसिद्ध 2 में लिखा है कि तुम्हारे बेटे और बेटियां, सन्स एंड डॉटर्स विल प्रोफेसाय। अब देखिए उसको मराठी बाइबल कैसे बोलती है। देव म्हणतो, शेवटल्या दिवसात असं होईल की मी मनुष्य मात्रावर आपल्या आत्म्याचा वर्षाव करीन, तेव्हा तुमचे पुत्र व तुमची कन्या संदेश देतील। यहां मराठी बाइबल ने क्या कर दिया, प्रोफेसी को लेकर संदेश दे दिया। ये संदेश का मतलब प्रीचिंग, और ये वचन को लेकर बहुत लोग सोचते हैं कि औरत को प्रीचिंग का अधिकार दिया है, बाइबल मना करता है। यहां पर प्रोफेसी और संदेश 2 अलग चीज है। संदेश जो अभी मैं दे रहा हूं, प्रोफेसी जो है आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी होती है, आगे क्या होने वाला है, वो प्रोफेसी है। तो इंग्लिश बाइबल प्रोफेसी को बता रहा है, मराठी बाइबल उस प्रोफेसी को संदेश में बदल दिया। तुमचा मुली व कन्या संदेश देतील, प्रीचिंग करेगा, प्रीचिंग नहीं करेगा। क्योंकि अगर यहां पवित्र आत्मा बोलता है प्रीचिंग करेगा, तो उधर पौल बोलना नहीं चाहिए, मैं स्त्री को अधिकार नहीं देता प्रचार करने के लिए, क्योंकि पौल के अंदर भी पवित्र आत्मा ही बात कर रहा है। तो पवित्र आत्मा यहां पर कुछ और बात करेगा और वहां कुछ और बात करेगा, ये सरासर नहीं हो सकता। पवित्र आत्मा एक ही बात करेगा, क्योंकि बात करने वाला एक ही, और सारा वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ही बाइबल लिखी गई है। तो भाई राजेश, आप लोगों को जो हवाले दिए हैं, ये हवाले हिंदी बाइबल के अंदर से आपने दिए हैं, और सरासर हिंदी बाइबल में उसकी मीनिंग चेंजेस है। मैंने आपको अंग्रेजी में पढ़ के सुनाया, मराठी में पढ़ के सुनाया। आप फिर से लोगों को करेक्शन करके इस हवाले को आप सही तरीके से लोगों के सामने पेश करो। लोग बहुत हैं, खाली नाम लिखा है, ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में लिखा है लोग बहुत हैं, तो नाम भी नेम्स करके लिखा है, और सिंगुलर को नेम करके लिखा है। सो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, वहां पर नेम करके लिखा है, नेम्स करके नहीं लिखा है, क्योंकि वो नाम एक है, अनेक नहीं है। 3 ऑफिस है, लेकिन नाम एक है। आखिर में भाई मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, आप जब बाइबल के बारे में, पास्टर लोग के बारे में बात करें, तो अपना लैंग्वेज भी जरा संभाल के बात करिए। आप ये मत बोलिए वो लोग इसमें तोड़ के मरोड़ के घुसेड़ना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, ऐसी घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल मत करिए। अच्छी लैंग्वेज इस्तेमाल करिए, बिब्लिकल लैंग्वेज इस्तेमाल करिए, ताकि सुनने वालों को भी अच्छी हो। हम इसमें कोई तोड़ के, मोड़ के, घसीड़ के नहीं, हम आपको बहुत विस्तार तरीके से आपको समझाएंगे, बहुत सारे हवालों को साथ में लेके समझाएंगे, अनेक भाषाओं को साथ में लेके समझाएंगे। खाली एक हिंदी भाषा से हम लोगों को नहीं बताएंगे, जहां पर ट्रांसलेशन की थोड़ी थोड़ी फर्क दिखाया गया है, जिसको आप अपना सपोर्ट लेते हैं। नहीं, आप अंग्रेजी बाइबल में आई है, इंग्लिश बाइबल आपको राइट, जिसके मीनिंग मैंने आपको मत्ते में भी लेके गया, प्रकटीकरण में भी लेके गया, आपको बताया कि हिंदी बाइबल में कैसे ट्रांसलेशन में मीनिंग चेंज हो जाती है। इसके लिए गुमराह मत हो जाओ। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, सच्चाई की खोज करो। बाइबल में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा।